हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रायंगल्स का बेसिक्स कवर करा दिया था, आज मैं आगे उसी को कवर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मैंने कल जो लास्ट लेक्चर लिया था वो बीपीटी रूल्स पर था, बीपीटी थ्योरम्स पर था। तो आज मैं क्या करूँगा, आज बताऊँगा कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रॉपर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मीन्स बीपीटी का जस्ट कन्वर्जन सीखना है और इसका इम्प्लीमेंटेशन समझना है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। मीन्स आप देखिएगा एग्जैक्ट उसी का जस्ट अपोजिट ही है। इफ अ लाइन डिवाइडेड टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in the same ratio then the line is parallel to the third side। इसको डायग्राम्स के थ्रू समझना चाहें तो इस चीज़ को समझिएगा। मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC। कौन सा ट्रायंगल लिया? ABC। और इसमें ऑलरेडी लिखा है अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। मैंने टू साइड्स ले लूँ AB एंड AC को, किसी सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर देते हैं किसी एक थर्ड लाइन से। जो ये लाइन ये एक सेम रेशियो में यदि इसको डिवाइड करेगी तो इट मीन्स ये लाइन इस लाइन के रेस्पेक्ट में पैरेलल होगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। और बीपीटी थ्योरम आपको बीपीटी मैंने पहले से ही बता दिया है, तो इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट तो पहले से ही पता है, बस उसी का रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB दिस इज इक्वल AE अपॉन EC। इस तरह से इनका जो रेशियो है यदि इक्वल गिवन है देन यू से दैट BC इज पैरेलल टू DC, BC इज पैरेलल टू DE, नॉट अ DC, DE। ध्यान से समझिएगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था और यही आपकी बीपीटी थ्योरम्स का जस्ट रिवर्स है और इस कॉन्सेप्ट पर ही ये बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। मैं यहाँ से क्वेश्चन से एक पिक करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, अब डायग्राम देखना स्टार्ट हो जाएगा। एक ट्रायंगल है PQR और QR के रेस्पेक्ट में ये एक लाइन आपको दिख रही होगी। ये आपको पहले प्रूफ करना है। पूछा गया है स्टेट वेदर द EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। ये आपको देखना है क्या ये इसके पैरेलल है। तो आपको पता है बीपीटी थ्योरम्स का जस्ट रिवर्स वाली थ्योरम से अप्लाई करनी, तो बीपीटी का जस्ट रिवर्स अप्लाई कीजिए। आपको सभी की वैल्यूज 1 बाय 1 करके गिवन है। PE गिवन है, EQ गिवन है और PF गिवन है और FR गिवन है। मुझे रेशियोज चेक करने हैं क्या इक्वल है। यदि इक्वल है देन ये लाइंस आपस में कैसी होंगी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। और यदि ये इक्वल नहीं है रेशियो तो ये लाइन पैरेलल नहीं होंगी। चलिए देखना चाहेंगे राइट कैसे करना है, कैसे समझना है। पहले मैं सबसे पहले बात करूं पॉइंट, जो एक लाइन आपको दिख रही होगी और ये सभी पॉइंट्स आपको वैल्यूज गिवन है। इस तरह से हमें सिर्फ वही बेसिक कॉन्सेप्ट से अप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, मतलब दिस अपॉन दिस, दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस, ये आपकी एज एन हिंट के लिए हो गया। अब सिर्फ यही आपको चेक करना है। यदि आपने चेक करके दिखा दिया कि ये इक्वल है तो मीन्स पैरेलल है, अदरवाइज नहीं। चले वैल्यूज को बेटा पुट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इसको आप देखना चाहिए तो मैं 3 से डिवाइड कर दूं। आप वर्बली भी कर सकते हैं, मैं पहले वर्बली बताऊं आपके माइंड में कैसे थॉट्स आने चाहिए। मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो मीन्स 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1.3 आ गया ना। आपसे मैं पूछूं इसको डिवाइड कीजिए तो आप कहेंगे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज देखिएगा 12 2 से 24, 12 2 से 12 3 से 36, तो 3/2, 3/2 को 1.5 बोलेंगे। यहाँ पर कितना आया था 1.3, यहाँ पर कितना आ रहा 1.5। मीन्स रेशियो इक्वल नहीं है बस, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ पैरेलल टू दिस वन। लेकिन सिस्टमेटिक आप कैलकुलेशंस करना चाहें तो वही चीज़ यहाँ पर राइट की है मैंने, स्टेप बाय स्टेप सभी राइट कर दिए हैं। यहाँ पर बेटा जो रेशियो आ जाएगा वो 13/10, जो मैंने 1.3 बोल दिया, ठीक है। इसको भी यही बोल सकते हैं। अब मैं लिखूंगा इस ट्रायंगल्स के रेस्पेक्ट में PF अपॉन FR, और इस तरह से इसका यदि मैं रेशियो निकालना चाहूँ उस साइड्स पे ध्यान दीजिएगा PR पर, तो वो रेशियो निकल रहा है 3/2। जैसा कि आप फर्स्ट और सेकंड को देख रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। जब दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ से आप बोल देंगे दिस इज नॉट अ पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स लाइन EF इज नॉट अ पैरेलल टू साइड QR, दिस लाइन इज नॉट पैरेलल दिस वन। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। आगे समझाना चाहेंगे
इसी पर बेस्ड ही अपना क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर। जैसा कि आपने ये तुरंत देखा, आपके माइंड में थॉट आया कि पैरेलल है या नहीं है। पहले तो ये आपको चेक करना है, तो अगेन आप बीपीटी थ्योरम्स का रिवर्सल ही लगाएंगे। जो रिवर्स में है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे 4/4.5, दिस इज इक्वल 9/8/9, 8/9। और आपने चेक किया क्या ये रेशियो आपस में आ रहा है। यदि ये रेशियो आपस में इक्वल है तो आप बोल देंगे दिस या दिस इज अ पैरेलल टू दिस वन, और नहीं है तो आप बोल देंगे यस दिस इज नॉट अ पैरेलल टू, these are not a parallel to each other। तो इसके लिए आपको हिंट ये यूज़ करनी होगी जो मैंने आपको वर्बली ऑलरेडी बता दिया, आपके माइंड में एक बार क्लिक कर गया होगा। आगे मैं बताना चाहूँ इसी चीज़ को आप सिस्टमेटिक लिखेंगे PE/EQ, दिस इज इक्वल 40/5, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज 8/9। तो एक इक्वेशन तो ये आपकी फॉर्म हो गई। सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग, PR के अकॉर्डिंग वहाँ आप लिखेंगे PF/FR, दिस इज इक्वल 8/9, 8/9। और ये जो दोनों रेशियो हैं वो आपको सेम दिख रहे हैं। जब दोनों ही रेशियो सेम हैं आप बोल सकते हैं EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। इस तरह से ये आपकी थ्योरम्स आ जाएगी। ठीक है, आगे बताना चाहेंगे इस थ्योरम्स का यूज करके आपने बता दिया कि ये लाइंस जो दोनों थी वो आपस में पैरेलल थी। आगे मैं बताना चाहूँ फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है, उसी के ये पार्ट्स हैं और आपसे पूछा गया है। तो सेम वही केस है, आप लिख सकते हैं 0.18 डिवाइडेड बाय 1.28 ऑल्सो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इस तरह से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं इसको माइनस करूं फिर फाइंड आउट करूं, कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन बच्चों की हैबिट में पड़ा हुआ है तो आप चाहें तो वैसे ही करें। तो मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए पूरा सिस्टमेटिक किया। if we prove PE/EQ means PE/EQ, this is equal PF/FR, these are the equal to each other, then we say that both are the parallel to each other। तो अब इसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपको करना क्या है, सभी की वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। और PE की वैल्यू 0.18 है, मैं EQ की वैल्यू पूछूँ आप इससे इसको माइनस कर देंगे, दिस इज 0.1, और इस तरह से EQ की वैल्यू आ जाएगी 0.1, 0.1.1, इसको इससे माइनस करेंगे, ये यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 1.1। ठीक है, इस तरह से दोनों का आपने रेशियो फाइंड आउट कर दिया और रेशियो आपका आ गया 9/55। ठीक है, कितना आ गया 9/55। आगे बताना चाहेंगे जब आपका एक रेशियो यहाँ से आ गया तो हमें अगला रेशियो निकालना है PF/FR, और जिसका रेशियो आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक दिख रहा होगा, और इस तरह से वो हमारा है क्या, क्वेश्चन मार्क। वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब आप क्वेश्चन मार्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे इसको माइनस कर दीजिए, आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा 2.2, कितना आ जाएगा इसमें डिफरेंस, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से 2.2, इस तरह से आप माइनस भी कर सकते हैं 2.2, और एक रेशियो फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ से रेशियो जो आ रहा है 9/55, जस्ट फर्स्ट इक्वेशंस भी आपकी 9/55 ही है, फर्स्ट इक्वेशंस भी 9/55 है और सेकेंड इक्वेशंस भी 9/55 है, हेंस वी से दैट बोथ लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आगे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, देखिएगा लिखा है DE इज पैरेलल टू AC, DE इज, ध्यान दीजिएगा DE इज पैरेलल टू AC, ये जिसमें डबल डबल एरो बने हैं ना, ये लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, आगे लिखा है DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, जो सिंगल सिंगल एरो बना है ना वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रूफ क्या करना है, दिस वन ऑलरेडी लिखा है BF/FE, दिस इज इक्वल BE/EC, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी पैटर्न है, बस समझना है। जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आपके माइंड में बस डायग्राम्स पर फोकस करना है। ये ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला DE इज पैरेलल टू AC, जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो वाई BPT वी से दैट BD अपॉन DA, देखिए BD/DA, दिस इज इक्वल BE/EC,
इस तरह से आप राइट कर देंगे ना, एक रेशियो फाइंड आउट हो गया। अगेन मैं आप पूछना चाहूँ, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन बाय बीपीटी, वी से दैट बी डी अपॉन डी ए दिस इज इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई। और इस तरह से दोनों इक्वेशंस को आप बराबर प्रूफ कर देंगे, बराबर रिप्रेजेंट कर देंगे, और यही आपसे पूछा गया है। चलिए सिस्टमेटिक हम बताना चाहें, ये यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का, ये जो आपकी साइड्स हैं बाय बीपीटी के थ्रू आप जो उनका रेशियोज है उनको इक्वल कर सकते हैं ना। अब आपकी ये जो दो लाइन बराबर है, इनके थ्रू आप अगेन इनके रेशियो को क्या कर सकते हैं, इक्वल राइट कर सकते हैं। दो आपकी इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी जहां पर बी डी और डी ए का रेशियो कांस्टेंट है, सेम है, तो दोनों ही वैल्यूज को एक साथ लिख देंगे, और यही आपको प्रूफ करना था। हेंस फ्रॉम द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी से दैट दीज आर द इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार कर लेंगे ना लाइफ में याद रहेगा, दोबारा इसको देखने की कभी जरूरत नहीं होगी, इतना सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एक बार में माइंड में आ जरूर जाना चाहिए, ऐसा ना हो फर्स्ट टाइम में आए नहीं, अरे बहुत इजी है, तो इजी किस बात का। यदि आपको टू की टेबल नहीं आ रही ना, तो इट मीन्स टू की टेबल आपके लिए टफ है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, कोई चीज़ किसी के लिए इजी हो सकती, वही चीज़ हो सकता है दूसरे के लिए टफ हो। चले बोलना चाहेंगे मॉड्यूल्स 9 है, मॉड्यूल्स 9 में हम डिस्कशन करना चाहेंगे, सेम उसी पैटर्न पे ही मैंने क्वेश्चंस को ऐड किया जो अभी बताया। थोड़ा सा समझिएगा, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ध्यान से देखिए, ये इसके पैरेलल है और ये लाइन बेटा डबल के पैरेलल है, तो ये अगेन जो पी ओ है ये लाइन कॉमन है, दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों को बराबर लिख देंगे। और जैसे ही बराबर आपने राइट किया तो आ जाएगा बेटा पी ई अपॉन ई क्यू दिस इज इक्वल पी आर पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। और जैसे ही ये इक्वल होगा बाय बीपीटी थ्योरम, आप कहेंगे अभी तो रिवर्स सर आपने सिखाया, सो वी से दैट बोथ आर द पैरेलल टू ईच अदर, और यही आपको प्रूफ करना है। चलिए एकदम सिस्टमेटिक समझते हैं। सबसे पहले जब गिवन है बेटा डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, जैसे ही ये गिवन है तो आप लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू दिस इज इक्वल पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, इस तरह से राइट कर देंगे ना। जब ये आपने राइट कर दिया, आपने कहा ये तो हमारी फर्स्ट थ्योरम आ गई, मतलब फर्स्ट थ्योरम्स के थ्रू मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, अगेन सेम प्रोसेस मैंने इस ट्रायंगल्स में अप्लाई की, वी से दैट डी पी अपॉन डी ओ दिस इज इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। इस तरह से इसमें भी अप्लाई कर देंगे, दोनों में एक लाइन जो है आपकी पी डी अपॉन डी ओ क्या है, कॉमन है, और जब ये कॉमन है तो दोनों इक्वेशंस में आप एक बार बोल देंगे दिस इज इक्वल दिस वन मतलब पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, ये आपस में क्या है, इक्वल है। और अभी मैंने रिवर्स बताया है किसका, बीपीटी का, और बीपीटी थ्योरम्स का जस्ट अपोजिट जैसे ही आपने देखा, हेंस वी से दैट बोथ आर द पैरेलल। जैसे ही आपका निकल के आगे आप लिख सकते हैं वाई कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोथ आर द पैरेलल टू ईच अदर, जो आपसे पूछा गया। समझ में आया ना, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बताना चाहेंगे, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सेम इसी पैटर्न पे अगेन एक प्यारा सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के और पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये एक पैटर्न पे 3 क्वेश्चंस दिए। हो सकता है काफ़ी बच्चों के माइंड्स में एक बार क्लिक ना कर रहा हो कि इसमें थ्योरम्स कौन सी अप्लाई करनी है और कैसे करना है। फिर से समझिएगा, यहाँ पर बेटा एक लाइन पी ओ कॉमन है, यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर गिवन है। तो अगेन मैं बीपीटी थ्योरम से अप्लाई करूंगा, पैरेलल गिवन है ना, बीपीटी थ्योरम से अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम्स पे फोकस कीजिएगा। नहीं दिख रहा है, लीजिए, अब विजिबल हुआ, पीछे दिख रहा है ना प्रॉपर, देखिएगा। अब आप बेटा क्या बोलेंगे, हाँ आप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये आपका डायग्राम है। अरे रुक जाओ भाई, भाग क्यों रहे हो, थामा, रुक गए ना, देखते हैं। तो अब आप बेटा क्या बोलेंगे,
ये आपस में लाइन पैरेलल है, आप बोलेंगे ओ ए अपॉन ए पी दिस इज इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। ओ ए अपॉन ए पी दिस इज इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू। सेम ऐसा ही केस इस ट्रायंगल के भी साथ होगा, ओ ए अपॉन ए पी दिस इज इक्वल ओ सी अपॉन सी आर। ये आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आपने देखा बीच वाली लाइन तो कॉमन हो गई, और ये जब कॉमन आएगा फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस वी से दैट बोथ आर द इक्वल। अगेन वी से दैट ओ बी दिस इज इक्वल ओ क्यू, this is equal OC, this is equal CR, hence we say that BC is parallel to QR। क्यों? बिकॉज बीपीटी थ्योरम्स आपने देखी, बीपीटी थ्योरम्स का भी मैंने रिवर्सल सिखाया था। यदि रेशियोज इक्वल हैं, यदि रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होंगी, थर्ड लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो कैसे लिखना है देखिएगा, समझिएगा स्क्रीन पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट होके सुन लेंगे एक बार में तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज फिर सोचेंगे अरे ये क्या बताया था अभी सर ने, एक भी पॉइंट छूट गया ना तो हो सकता है उसी की वजह से पूरा क्वेश्चन छूट जाए आपका। ये बेटा आपको प्रूफ करना है। अब देखिएगा, पहले मैंने एक ट्रायंगल लिया पी ओ क्यू। कौन सा ट्रायंगल लिया, ध्यान से देखिएगा, पी ओ क्यू। और पी ओ क्यू की ट्रायंगल्स की मैं बात करूं, इसमें ऑलरेडी गिवन है कि ये जो रेड लाइन से आपको दिख रहा है ना, कौन सी, पी क्यू एंड ए बी, ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं। कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो आप अगेन बीपीटी के थ्रू आप क्या अप्लाई करें, पी ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी दिस इज इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू। ये आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बीपीटी अप्लाई कर देंगे। अगेन सेम केस सेकेंड ट्रायंगल्स में अप्लाई कर देंगे, अगेन सेम केस आप सेकेंड ट्रायंगल्स में अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप बोथ ट्रायंगल्स में इस तरह से प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, फ्रॉम द फर्स्ट और अ सेकेंड इक्वेशंस वी से दैट बोथ आर द इक्वल टू ईच अदर। और जैसे ही इक्वल होंगे तो थर्ड इक्वेशंस फॉर्म होगी ओ बी अपॉन बी क्यू। ध्यान दीजिए, ओ बी अपॉन बी क्यू दिस इज इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। जैसे ही इसको आप बराबर लिख देंगे, हेंस अब आप क्या लिखेंगे, बाय द कन्वर्स ऑफ द बीपीटी वी से दैट बोथ आर द पैरेलल टू ईच अदर। बोथ आर द मींस बीसी इज पैरेलल टू क्यूआर, बीसी इज पैरेलल टू क्यूआर। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत एकदम पेशेंस के साथ समझे जाते हैं, और एक बार ये माइंड में आपके क्लियर हो गया था कॉन्सेप्ट, तो कभी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो कभी भी ये क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा कूल होके समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा ना तो इनमें कभी कैलकुलेशंस पे आप फेस करेंगे और ना तो कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।